पानी की जंग है वो अभी तक मौजूद है और इंडिया अभी हाल ही में आपने खबरें सुनी होगी चनाब के अंदर पानी जो है वो रोक रहा है। तो अगर ये पानी को रोका जाता है तो इसके हवाले से हमारी क्या स्ट्रेटजी है, क्या लाएमल है? ये जो पॉलिटिको मिलिट्री डिप्लोमेसी है, इसमें पहला वर्ड आता है पॉलिटिको। मिलिट्री इज ए कंपोनेंट। सो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ने क्या रुख अख्तियार करना है, कहां जाना है, क्या फैसला करना है, इट इज फॉर द पॉलिटिकल लीडरशिप टू डिसाइड, इट इज नॉट फॉर द मिलिट्री लीडरशिप टू डिसाइड। सो दैट इज द राइट फोरम, द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, द फॉरेन मिनिस्ट्री, द डीपीएम। था कि तुम इंडिया पानी बंद करेगा, उन्होंने कर दिया बंद, हम सांस बंद कर देंगे। अभी कहते हैं अवाम फैसला करे। अवाम तो वोट अपने की जो देके उसका फैसला नहीं कर सकती। जो अवाम ने जिसको वोट दिया है, उसको तुमने जेल में डका हुआ है, अवाम क्या फैसला करे यार? मतलब देखिए ना, कोई लिमिट होती है, कोई हिपोक्रेसी की भी। लेकिन की बात करता है तो कहते हैं कि जो फैसला है वो अर्दली करेगा कि हमने क्या करना है। पिछले साल पानी बंद किया तो तुम्हारा सांस बंद कर देंगे, इस साल खामोशी है, फैसला अर्दली करेगा और इसाकडार करेगा। जब भारत ने पाकिस्तान जाने वाली नदियों के पानी को नियंत्रित करने की बात की तो पाकिस्तान में हड़कंप मच गया, लेकिन इस बार धमाका डीजी ISPR के बयान ने किया है। जब उनसे भारत द्वारा पानी रोके जाने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक बड़ा यू टर्न लेते हुए कहा कि पानी का मामला एक तकनीकी और कूटनीतिक मुद्दा है जो शहबाज शरीफ की सरकार के दायरे में आता है। इसमें पाकिस्तान आर्मी कुछ नहीं कर सकती। सोचिए, जो फौज पाकिस्तान की हर छोटी बड़ी नीति तय करती है वो आज पानी जैसे गंभीर मुद्दे पर अपनी सरकार के पीछे छिप रही है। क्योंकि खबर भारत से ये आ रही है कि उन्होंने वहां पर शाहपुर कांडी डैम एक बनाना था, उसकी तामीर मुकम्मल कर ली है और इस डैम को इस्तेमाल करके भारत से आने वाला वो पानी जो पाकिस्तान के रावी और सतलज और उससे दीगर इलाकों को सैराब करता था, उस पानी को वहां जमा कर लेगा। यूं ये पाकिस्तान का जो दरिया पहले से खुश्क है उनमें अब गड़बड़ करने जा रहे हैं। सो ये तो बड़ी खतरनाक चीज है भैया। दो तीन चीजें, एक तो ये सिर्फ रावी पर है, ये जो पहले माधोपुर डैम की हद तक था, अब ये जो शाहपुर कंदी डैम जेर तामीर था, काफी टाइम ले लिया इसने, अब ये मुकम्मल हो गया है और आज इन्होंने खड़ा किया बाकायदा। और बड़ा इस बात पे इतरा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं कि एक बूंद भी पाकिस्तान, नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, ये बार बार ये कहते हो। पता नहीं कितनी ख्वाहिश थी इनकी जो आज पूरी हो रही है कि पाकिस्तान को सूखे से मारना है, कि एक कतरा पानी भी अब रावी के जरिए पाकिस्तान नहीं आएगा। अब इसमें जो फेंकोगे हम खड़े हैं। अच्छा, ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल जो तुमने डालना करो। वो जो हम आपको हमेशा से कहते थे किसी का बाप भी पाकिस्तान पे आंच नहीं ला सकता, जो कायदे आज़म ने फरमाया था, नथिंग कैन अनडू पाकिस्तान। दिस इज द स्ट्रैट कॉन्सिक्वेंसेस व्हिच एयरफोर्स के बेसिस हिट हुए हैं या आपका अपना एयर डिफेंस के एसेट्स हिट हुए हैं, आप क्यों नहीं बताते कि हाँ हमारे हिट हुए हैं? आपके ग्राउंड के ऊपर जो लॉसेस हुए, जो ब्रह्मोस मिसाइल ने हिट किए हैं, क्यों नहीं बताते उसके ऊपर? आप बताएं ना कि हमारा ये नुकसान हुआ है। आप की बात करता है तो कहते हैं कि जो फैसला है वो अर्दली करेगा कि हमने क्या करना है। पिछले साल पानी बंद किया तो तुम्हारा सांस बंद कर देंगे, इस साल खामोशी है, फैसला अर्दली करेगा और इसाकडार करेगा। तो समझो मेरे पाकिस्तानियों कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कौन सी गारंटी आलमी ताकतों को हम दे चुके हैं, कौन कौन से मामलात पे सौदे हो चुके हैं, और ये वजह है कि इमरान खान ने जेल में रहना है। लेकिन दिलचस्प बात यह है वो ये कि हमारे कुछ दोस्त दिल में ला रहे हैं कि देखें जी, ये तो सरासर ज्यादती है कि वो जो थोड़ा बहुत पानी हमें मिलता था रावी से, सतलज से, ब्यास से, ये तीनों दरिया हम अपने हाथ काट के दे चुके हैं। आपको पता है, थोड़ा सा बैकग्राउंड देना पड़ेगा। कराची जाना पड़ेगा हमें 1960, जवाहरलाल नेहरू एंड ऑफ कोर्स हमारा सबसे बड़ा विलन अयूब खान, उसका तस्करा करना यहाँ पे बहुत जरूरी है। अब अगर देखा जाए तो भारत अपने उस मुआहदे के ऐन मुताबिक कर रहा है। हमने अपना सारा कुछ उनके हवाले कर दिया था कि हमारे हिस्से में जेलम था, चनाब था और ऑफ कोर्स सिंध था। अब वो चाहे एक बूंद पानी हमें दे या ना दे, वो हमें इससे भी ज्यादा वो उधर से परेशान करे। मतलब है कि जो पानी उसके लिए बेकार है वो भी अगर रोक ले तो वो उस हवाले से हक बजानिब है। लेकिन इंसानी नुक्ता नजर से पानी बंद हो गया, हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे, कहा था ना। क्या उन्होंने कर लिया? क्या पट लिया? उन्होंने बंद कर दिया पानी, ने बना लिया डैम। इन्होंने कौन सी सांस उनकी रोकी है, बताएं हमें जरा। और इसी तरह ये दोबारा इन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या कहा, पहले ये सुन ले क्या फरमा रहे हैं। बट ऑन द साइड नोट लेट मी सी जमातें अपने मसाइल बातचीत से हल करें, हमारा तो कोई काम नहीं है, हम तो अवाम की फौज हैं, हमारा तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं बार बार एक बात दोहराता हूं कि इस बात को करने की क्या जरूरत है, बच्चा बच्चा जानता है। अमरीकी तो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में अफवाज होती हैं, लेकिन पाकिस्तान वो फौज है जिसके पास एक मुल्क है। मुल्कों के पास अफवाज होती हैं, पाकिस्तान की अफवाज में एक मुल्क है उनके पास। तो खुदारा ये झूठ बोलना छोड़ दें आप कि सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा किसी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर हम गरीबों की फौज हैं। बिल्कुल ये बात आपकी सच है, ये मान लेते हैं। नवाज शरीफ का बाप अमीर था, वो वज़ीर आज़म नहीं बना। शहबाज शरीफ का बाप दादा गरीब किसान के घराने से ताल्लुक रखते थे, वो आज वज़ीर आज़म है, पिछले 4 साल से मुसलसल है। तो ठीक है, आप गरीबों की फौज है, ये हम मान गए हैं। वो जिसकी लंदन, तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है गरीबनी की, उसको फॉर्म 47 पे उठा के वज़ीर आला बना दिया है। वाकई आप गरीबों की फौज है, ये मानते हैं हम आपकी बात। ये आपने यहाँ सच बोला कि आप गरीबों की फौज है। जो गरीब थे आपने उनको नवाजा है, अमीरों को आपने साइड पे किया है। तो ये समझ आता है हमें। अब आते हैं उन सवालात की तरफ जिनका मैंने आपसे कहा कि ये 2 ऐसे सवालात हैं जो अमूमी तौर पे होने नहीं चाहिए थे और आजकल ये बहस का मौजू नहीं है।
ये वो सवालात हैं जो तभी होंगे जब शरीफैन नाराज होंगे। हम इंस्ट्रूमेंट वायलेंस है और वो पानी रोकेंगे और हम ये कर देंगे, हम वायलेंस कर देंगे जाके, फिर हम खत्म कर देंगे सब कुछ। तुम खत्म करने जोगे सालों हो ही नहीं। इतना तुमने माल बना लिया और खा लिया है कि तुम लोग खत्म करने जोगे नहीं हो। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी जायदादों की हिफाजत कर रहे हो और जायदादें मजीद बना रहे हो उसके। और जाहिर बात है कि हर किसी की तो नहीं है ना जायदादें पाकिस्तान से बाहर, जर्नैलों के अलावा। तो पाकिस्तान के अंदर भी तो उन्होंने जो है वो देखना है ना, जो 80% कह चुके हैं कि वो साल से करवाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान बहुत करीब हो चुका है प्रेसिडेंट ट्रंप के, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के। तो जो पॉलिटिको मिलिट्री डिप्लोमेसी है, जो पाकिस्तान की ग्लोबल पोजीशन है, जो रिकॉग्निशन है, क्या उसको इस्तेमाल करके हम मसला कश्मीर भी अब हल करवा सकते हैं? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान का जो कश्मीर पे स्टांस है वो कांस्टेंट है, और वो आपने फील्ड मार्शल की जबान से सुन भी लिया कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग था, है और रहेगा। देयर शुड बी नो डाउट अबाउट इट। और कश्मीर का जो फ्यूचर है वो उनके अवाम ने तय करना है। इट इज फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर टू डिसाइड। महफूज नहीं है तो मकबूजा कश्मीर वालों का दिमाग खराब है कि भारत से निकल के यहां हमारी गुलामी में आ जाएंगे। तो वो होने नहीं देना। किसी ने सौदा कर दिया इन लोगों ने कि कश्मीर का भारत ने जो कब्जा किया है वो हिस्सा वो रखिए, हम अपना वाला रखेंगे और बस ठीक है। लेकिन इन्होंने वाजे कर दिया है कि हमने ट्रंप से भी बात नहीं करनी, हमने कोई सालसी नहीं करवानी, हमने इसके कोई मुज़ाकरात नहीं करवाने। अब भारत से कश्मीर का मसला कभी डिस्कस नहीं होगा, ये इसका जवाब है। तो ये मेरे पाकिस्तानियों, फौज ने तय कर लिया है कि कश्मीर को भूल जाओ। एक तो ये सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं था। एक और सवाल है जो इससे ज्यादा चुभता हुआ सवाल है। जब आप जंग जीत जाते हैं तो दुश्मन ने जो कुछ किया होता है वो रिवर्स होता है ना। जैसे अभी ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात कहां फंसे हुए हैं? अपना हरमुज खोलो, ईरान कहता है पाबंदियां खत्म करो, वो कहते हैं जी आप अपना यूरेनियम अफजूदगी खत्म करें, वो कहते हैं जी आप हमारा पैसा वापस करें जो आपने मुझे। ऐसे ही होता है ना। अब बताएं हमने इंडिया से क्या मनवाया अगर हम पिछले साल जंग जीते हैं? पानी तो अभी भी बंद है, इंडिया ने फिर ऐलान कर दिया। अब इस पानी के सवाल पे जरा देखिएगा, सवाल चना और जवाब गंदम कैसे आता है। उस वक्त आना चाहिए था जब पहलू में बैठे हुए अयूब खान हाँ में हाँ मिला रहे थे जवाहरलाल नेहरू की, और जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेट्समैनली काम किया था। पाकिस्तान आके उसने कराची आके एक अहम डेवलपमेंट थी ये अपनी शराइत पर। आप यकीन कीजिए जिस तरह हमारा टेंटवा दबा के आईएमएफ ने अपनी शराइत मनवाई है ना, और ये जो 4 दमड़ियां हमें पकड़ाकर तोड़ दिया है औरंगजेब साहब को। अब इसमें यह कि जो काम आईएमएफ ने, मैं कह रहा था, हमसे टेंटवा दबा के करवाया, वो अपनी स्टेट्समैनशिप के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, पुचकार के बजाय इसके कि ललकार के वो करते, इसलिए कि वहां पर बहुत बड़े बड़े स्टेट्समैन थे, कमाल के लोग थे। जवाहरलाल नेहरू ही नहीं मानता, और उससे भी 4 हाथ आगे वल्लभ भाई पटेल, फिर अपना आजाद थे, बहुत लाजवाब लोग थे। ये दौर था अम्बेडकर जैसे लोगों का, बहुत बड़े बड़े लोग थे। हमारे भी बहुत बड़े थे, सोहरवर्दी कम नहीं था, बहुत बड़ा आदमी था। नाजमुद्दीन भी छोटा आदमी नहीं था। लियाकत है कि कहता कि जनाब कलम उठाएं और जरा इंसर्कल कर लें कि हमें कम से कम कोई 1 लाख हेक्टेयर ही दे दे पानी का, इतने क्यूबिक हमें ये पीने के लिए पानी दे दे। चलें